करी दोस्तों, घर में बरकत नहीं है। घर में धन आने से पहले जाने के रास्ते खुल जाते हैं, यानी आपके घर में अनचाहे खर्चे आ जाते हैं, आकस्मिक घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों के घर में कहीं ये 12 दोष तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इन 12 दोषों की वजह से घर में बरकत नहीं होती है, साथ में लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है उसके घर में धन की बरकत हो, साथ में माता लक्ष्मी का हमेशा स्थायी रूप से निवास बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, कहीं आपके घर में भी ये 12 दोष कोई एक भी तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कोई एक दोष भी यदि आपके घर में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके घर में धन के रास्ते बंद करते रहेगा। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि हमारा पर्स फट जाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और हम उसको यूज में लेते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फटे पुराने वस्त्र, फटी पुरानी चीजें, उस स्थान पर माता लक्ष्मी कभी नहीं वास करती है जिस स्थान पर इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। खासकर दोस्तों, हमें अपनी लक्ष्मी को रखने के लिए हमेशा ही सुंदर से वस्त्र, सुंदर से पर्स का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अपने पर्स में महिला और पुरुष दोनों को अपने पर्स में या तो माता लक्ष्मी की छोटी चित्र रखना चाहिए, या कुछ कौड़ी या कुछ माता लक्ष्मी के रूप में सिक्के परमानेंट के लिए पड़े रहने देने चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, और दूसरा दोष कौन सा होता है। काफी बार हमने देखा है कि हमारे घर में कभी ऐसी जरूरत आ जाती है जिससे हमारे घर में हमें किसी से धन लेना होता है, या किसी को ऐसी जरूरत पड़ जाती है जिसको हमें धन देना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें ना तो कभी उधार लेना चाहिए धन मंगलवार के दिन, ना ही हमें देना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन जब हम किसी से धन लेते हैं या कर्जा लेते हैं तो उससे हम जल्दी मुक्ति नहीं पाते हैं। साथ में मंगलवार के दिन किसी भी महिला पुरुष को अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए प्रत्येक महिला को मंगलवार के दिन थ्रेडिंग भी ना कराएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का मंगल खराब होता है उसके शत्रु ऋण के साथ साथ बीमारियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि हमें अपने घर में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भगवान श्री सूर्य देव के आगमन का हमें इंतजार करना चाहिए, भगवान का हमें स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी सुबह की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा दोष हो सकता है आपके घर में ये लगा हो कि आप अपने घर में समय से झाड़ू ना लगा रहे हो, क्योंकि आजकल लोग सुविधा की ओर ज्यादा जा रहे हैं, अपने घर में मैट को लगा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आप खूब अपने घर में झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने, बर्तन वाली लगाइए, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार चलना भी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि सुबह की पहली झाड़ू घर की लक्ष्मी को अवश्य करनी चाहिए। यदि आप भी मैट के लिए अपने घर में झाड़ू को पूरे दिन के लिए पड़ा छोड़ देते हो तो ऐसी गलती आप करना बिल्कुल बंद कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अपने घर में मैं ये नहीं कहती हूँ आप सुबह ही उठिए पूरी डीप क्लीनिंग कर लीजिए, लेकिन आपको झाड़ू का नाम जरूर करना चाहिए। कुल मिला के आपको अपने हाथों से झाड़ू यानी बुहार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है झाड़ू। तो झाड़ू का स्पर्श एक लक्ष्मी जब दूसरी लक्ष्मी को करती है तो बहुत ही ज्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव घर में पड़ता है। छठे नंबर पे बात करें दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में घड़ी बंद हो जाती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है, तो ऐसे में भी हमारे घर पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से घड़ी हमें समय बताती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो समय है वो रुक जाता है। ऐसे सच्ची में हमारे वास्तुशास्त्र में भी वर्णन मिलता है, नारद संहिता में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर में छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं कि यदि आपके घर में बहुत ही लंबे समय से जूठे बर्तन पड़े हैं और कोई साफ नहीं करता है, इधर उधर जूठे बर्तन पड़े हैं, ना सिर्फ सिंक में बल्कि काफी बार हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माताएं बहनें इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं कि उनके घर में अस्त व्यस्त जूठे बर्तन पड़े होते हैं और जब मैट आती है उनको उठाकर साफ करती है। तो ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। आपके घर में मैट आती है अच्छी बात है, लेकिन आपको जूठन सक्र से धोकर या उसे पोंछकर निकाल दीजिए और बर्तन को आप एक स्थायी जगह पर लगा दीजिए। खासकर संध्या के समय कभी भी हमें अपने घर में जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए, पानी में निकालकर उसके बाद हमें रखना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि संध्या रात्रि में जो बर्तन है वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमें इस तरीके का भी ध्यान
रखना चाहिए। दोस्तों काफी बार हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत ज्यादा अपने घर में धन लाता है, मेहनत भी काफी ज्यादा करता है, लेकिन वह अपने घर में रहने वाली लक्ष्मी, जो कि उसके माता के रूप में होती है, अपनी उसकी स्त्री के रूप में होती है, उसकी बहन के रूप में होती है, उसकी बेटी के रूप में होती है, उसका सम्मान नहीं करता है। क्योंकि कई जगहों पर अभी भी ऐसा है कि औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जिस भी घर में नारी का सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करना चाहती है। उस घर का माता लक्ष्मी हमेशा ही त्याग करती है जहां पर स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि हर स्त्री को, हर लड़की को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। अब बात करते हैं, आपके घर में कबाड़ बहुत ज्यादा है, आप ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, खाली बॉक्सेस हो जाते हैं, आप किसी एक कॉर्नर में इकट्ठे करते रहते हो, आपके घर में जूता चप्पल बहुत ज्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए हमेशा ये बने रहते हैं, तो इन चीजों को भी आपको अपने घर से हटाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको राहु दोष लगता है और राहु इससे ज्यादा काफी ज्यादा इससे प्रभावित होता है। तो अपने घर में फटे पुराने पड़े हुए जूते चप्पल को हटाना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल जो है वो शनि का भी प्रतीक बताए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों काफी बार हमने देखा है कि हम अपने घर में कॉस्टली मिरर ले आते हैं, शीशा जिसको आईना बोलते हैं, और उसमें दरार होने के बावजूद भी कॉस्टली के चक्कर में उसको लगा रहने देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शीशा हमें भूल कर भी अपने घर में चटका हुआ नहीं रखना चाहिए, और ना ही, या तो अगर आपके घर में चटका है बहुत कॉस्टली है तो आप उसको जोड़ कर रखिए, नहीं तो आप अपने घर से तुरंत ही उस शीशे को हटा दीजिए। अपनी घर की छत को हमेशा ही जंग पड़े हुए चीजों से हटाते रहना चाहिए। जैसे कि काफी बार हमारे घर में कोई चीज रिपेयरिंग के लिए आती है, जैसे लोहे से बनी हुई कोई पाइप हुआ या कोई भी चीज हुई, और हमारे यूज में होने के बाद कुछ चीज बच जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी घर की छत पे डाल देते हैं, जिसपे पानी पड़ने की वजह से जंग लग जाती है, कई सारी बैक्टीरिया हो जाती है, तो इससे भी हमें अपने घर को बचाव में करते रहना चाहिए। दोस्तों लास्ट में एक सबसे जो हम लोग काम जो बहुत बड़ी भूल करते हैं वो ये करते हैं कि अपने घर में कभी कभी मेहमान आ जाते हैं और हमारा मूड नहीं अच्छा होता है, या जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं उनके लिए हम अपने मन में निंदा या उनके लिए चुगली करते हैं। तो ऐसी भूल भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, अतिथि देवो भव। हमारे घर में यदि अतिथि आता है तो ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान, तो भगवान का हमें एक स्वरूप समझकर अपने घर में आए हुए अतिथि का आदर सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं, काफी बार हमने देखा है हमारे घर के मुख्य द्वार पर कई लोग रुपए मांगते हैं, कोई आटा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ। तो कोशिश करिए कि आप उनको कभी भी खाली हाथ ना लौटने दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। ये नहीं संभव होता है, क्योंकि मांगने वाले भी अपनी जो डिमांड है वो बढ़ाते रहते हैं। जब उनको चीज खाने के लिए दे देते हैं तो वो पहनने के लिए मांगने लगते हैं, पहनने के लिए दे देते हैं तो उनकी कुछ और भी डिमांड हो जाती है। तो आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी सारी डिमांड्स पूरी करनी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उनको जरूर से देकर उनको विदा करना चाहिए। ये भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होता है, क्योंकि भगवान ने हमको देने लायक बनाया है, उनको मांगने लायक बनाया है। हर किसी को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, तो आप अपने कर्मों को सदैव ही अच्छे से बनाए रखें। अब बात करते हैं घर में बरकत लाने के लिए आपको कौन से ऐसे काम है जो करने चाहिए। आप यदि एक भी काम नियमित रूप से करना शुरू करते हो तो आप विश्वास करिए आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पे आप अपने घर में समय समय पर कपूर का धुआं अवश्य करें। आप चाहें तो सुबह में करिए, आप चाहें तो थोड़ा संध्या के समय जब दिन ढल जाता है उस समय करिए। कपूर जलाने से हमारे घर में निगेटिविटी रहती है, साथ में भगवान की दिव्य शक्तियों का वास बना रहता है, और जो बैक्टीरिया होती है या उड़ने वाली होती है वह भी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों और कौन से ऐसे काम है जो हमें लक्ष्मी के आवाहन के लिए अवश्य करने चाहिए। दोस्तों सुबह में झाड़ू लगाने के बाद जब हम अपने घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ जल की छींटे अवश्य देनी चाहिए, और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि माता लक्ष्मी श्री हरि के साथ आपके घर में निवास कर रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हमें पूजा के समय घंटी, शंख इत्यादि का जरूर से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस भी स्थान पर घंटी, शंख इत्यादि को बजाया जाता है वहां माता लक्ष्मी अपने आप स्वतः ही वास करने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि शंख जो है वो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। माता लक्ष्मी को बहुत ही प्यारा रत्न है ये, तो शंख को भी हमें अपने घर में ध्वनि करनी चाहिए। शंख में यदि हम एक चावल मात्र रखते हैं तो इससे भी हमारी जो उन्नति है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। अपने घर के मंदिर में हमें एक लोटे जल को अवश्य भर के रखना चाहिए। साथ में संध्या के समय जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें अपने घर के बाथरूम में, यानी घर के जहाँ पर स्नान इत्यादि करते हैं वहां पर एक बाल्टी
अवश्य जल के भर के रखने चाहिए। ऐसा करने से हमारे कार्य में हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, ये थे माता लक्ष्मी से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जिसे हमें अवश्य करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती रहे। साथ में अपने घर के मुख्य द्वार पर हमें कुछ शुभ चिन्हों से चिन्हित करते रहना चाहिए, जैसे कि ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, और श्रीमन नारायण नारायण हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, श्री गणेशाय नमः हो गया। कुछ भी आप ऐसा चिन्ह रख के रखिए जिससे आपको एहसास होता रहे कि आपके घर में दिव्य शक्ति का वास है, क्योंकि दिव्य शक्तियां हमेशा ही उस घर में वास करती हैं जिस घर में उनका आदर सम्मान मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में बरकत चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इससे संबंधित आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।